राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है दोस्तों कि एक गाँव में एक साधु घूमते फिरते आया और वो साधु के पास कुछ अच्छे गरम कपड़े या कुछ भी नहीं थे और वो ठंड का दिन सब मौसम था। अब वो उसको जब उस शहर में घुसा तो उस शहर का सारा दरवाजा बंद हो चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं था जिसको वो ओढ़ के सो या बिछा के सो सके। अब वो बहुत इधर उधर देखा, उसको कोई जगह नहीं मिला। लेकिन वहाँ एक भड़भुजे का जगह मिला जहाँ वो भट्ठी थोड़ा गरम गरम, उसको लगा कि वो भट्ठी थोड़ा अंदर से गरम गरम है। साधु उस भट्ठी के अंदर घुस के और सो गया। तो जब सुबह हुई तो राजा, उस भट्ठी के बाजू में ही राजमहल था। अब राजा जब उठा तो पूछा अपने राज पुरुषों से कि कहो रात कैसी बीती। साधु इस बात को सुन के बोला कि कुछ आपके जैसी कुछ आपसे अच्छी। तो राजा को ये आवाज जो है वो अनजाना सा लगा। तो राजा बड़ा सोच में पड़ गया। राजा फिर से उसी प्रश्न को किया, कहो रात कैसी बीती। फिर से साधु ने वही जवाब दिया, कुछ आपके जैसी कुछ आपसे अच्छी। राजा को फिर आश्चर्य लगा कि ये आवाज तो नया है। तो वो अपने राजपुरुषों को उस व्यक्ति की खोज के लिए भेज दिया। अब वो राजपुरुष इधर उधर खोजने लगे, कहीं वो मिला नहीं, कोई व्यक्ति नहीं दिखा। अब ये खोजते खोजते फिर से राजा ने वही, जब ये खोज रहे थे फिर से राजा ने वही प्रश्न किया। साधु फिर से वही उत्तर दिया, कुछ आपके जैसे कुछ आपसे अच्छी। जब ये साधु ये बात बोला तो वो जो राज सैनिक इस व्यक्ति के खोज में निकले थे उनको वो दिख गया साधु उसके अंदर। तो वो उसको साधु को बोले कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। साधु बोला कि मैं ऐसा क्या अपराध किया हूँ जिससे मुझे राजा साहब बुला रहे हैं। उन्होंने वो राज सिपाहियों ने बोला कि आपको अपराध के कारण नहीं, आपसे राजा जी मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको बुला रहे हैं। वो साधु निकला वहां से भट्ठी से तो उसके शरीर में राख लगा हुआ था, कहीं कहीं उसका कालिक लगा हुआ था। और वो जैसा निकला उसी तरह राजा के सामने चला गया। वो राजा के सामने उसको जब हाजिर किया गया तो राजा साहब बोले कि आपने ही ये जवाब उत्तर दिया था। वो बोला कि हाँ मैंने ये उत्तर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये प्रश्न आपने किया है। तो राजा बोला कि अच्छा तो ठीक है, आप बताइए कि मैं बोला कि कहो रात कैसे बीती, आपने कहा कुछ आपके जैसी कुछ आपसे अच्छी। तो मैं तो राजमहल में सोया था और आप उस भट्टी में सोए थे, तो आपकी और मेरी रात एक जैसी कैसे बीती। तो साधु बोला कि देखिए महाराज, सोने के बाद मैं भी सो गया, आप भी सो गए। सोने के बाद आपको ना राजभवन का एहसास है और ना मेरे को भट्टी का एहसास है। आपको क्या पता कि आप राजमहल में सोए हो और मेरे को क्या पता कि मैं भट्टी में सोया हूँ। सोने के बाद तो सब बराबर है। राजा बोला अच्छा ऐसी बात है। वो बोला कि आप गद्दे में, नरम नरम गद्दे में सोए थे, मैं नरम नरम राख में सोया था। दोनों नरम नरम चीज में ही सोए थे, तो कोई फर्क नहीं है। फिर वो राजा बोला कि अच्छा, और मेरे से अच्छी कैसे। तो वो साधु बोला कि आपसे अच्छी इसलिए कि आप उठते ही आपको राजभवन, राजमहल, राज दरबारियों, राज की व्यक्तियों की चिंता है। मैं उठा तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत इंसान हूँ, मेरे को कोई चिंता नाम की चीज मेरे पास नहीं है। तो आपसे अच्छी मेरी रात है और इसीलिए मैं ये बात बोला कि आपसे अच्छी मेरी रात है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। तो ये है कहानी। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं